दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बढ़ते हुए देखकर कल सीएक्यूएम ने सीवियर कैटेगरी प्लस की सिचुएशंस को एनालाइज करके दिल्ली के अंदर पहले जो प्रतिबंध लगे थे उसके अलावा जिन जिन सोर्सेस से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसमें नए प्रतिबंध के डायरेक्शन दिए थे। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पहले से ही जितने तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क हैं, निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं, उन पर प्रतिबंध है, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी। उसमें से आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है आज से। दूसरा, दिल्ली के अंदर आज हमने अलग अलग विभागों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी, सभी कंस्ट्रक्शंस एजेंसियां, जीएडी, रेवेन्यू, डीपीसीसी, एनवायरमेंट, इन सबके साथ बैठक करके जो हमने अभी आज निर्णय लिया है, सीओक्यूएम ने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं उन पर भी एसेंशियल सर्विस, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल भी BS6 जो नहीं होगा उस पे भी प्रतिबंध, डीजल पे। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 डीपीसीसी से मेंबर रखे गए हैं।
ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, चूंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो, उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उसका जो एंट्री पॉइंट है, वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है, चूंकि इनका प्रवेश एनसीआर में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो सीओक्यूएम ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो जाम की सिचुएशन बनती है, उससे जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो आज अभी डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी के साथ ये निर्णय लिया है हमने। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और सीएनजी की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस सर्विस, जो एक्स्ट्रा बसों के संचालन की तैयारी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। 500 पर्यावरण बस सेवा नहीं, जैसे मतलब ये जो पर्यावरण के लिए स्पेशली ये हायर करते हैं, तो जो सर्विस चलाते हैं उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण बस सेवा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बसेस ही होती नो हैं? नो नो नो, ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसेस रन ऑन सीएनजी। या तो ये प्राइवेट से हायर करते हैं और उनको फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जी, दिल्ली सरकार का मैंडेटरी। सिर्फ सरकारी दफ्तर? सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। अगला जो अभी निर्णय लिया गया है कि एसडीएम्स दिल्ली के अंदर जितने आरडब्ल्यूएज हैं उनकी मीटिंग कॉल करेंगे और जो उनके यहाँ गार्ड हैं, जहाँ जहाँ पे गार्ड हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड करेंगे। इसके मॉनिटरिंग की और मीटिंग करके एसडीएम्स को यह निर्देश दिया गया है कि इसको पूरे दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट कराएं। साथ ही साथ रेवेन्यू कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं
कि वे लोकल लेवल पे जो मार्केट्स हैं और जो ऑफिसेज हैं उनके एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करके आगे इस संभावना का एक चार्ट बनाएंगे कि उनका टाइमिंग कैसे ऊपर नीचे किया जाए। अलग अलग टाइम जो है वो मार्केट्स के खुलने का, ऑफिसेज के खुलने का टाइम को भी स्टेगर्ड करने का एक चार्ट वो तैयार करेंगे वहाँ मार्केट एसोसिएशंस के साथ, और फिर उसे वो सरकार को सबमिट करेंगे, जिससे आगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, वैसे तो हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की अवहेलना कर रहा हो तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए 33 टीमें डीपीसीसी की बनाई गई हैं जो पूरे इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेंगी। साथ ही साथ जितने विभाग हैं जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। और जो हॉट स्पॉट्स हैं, हमने आनंद विहार, विवेक विहार में स्पेशल ट्रायल किया था और उसका थोड़ा सा परिणाम पॉजिटिव है। तो आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो बाकी हॉट स्पॉट्स हैं उन जगहों पर भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बना करके और जो जो वहाँ पे कार्रवाई करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। उसके लिए भी डायरेक्शन जारी किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। तो क्या पार्किंग चार्जेस भी बढ़ाने की संभावना है डीमोटिवेट करने के लिए? वो ऑलरेडी वो तो डायरेक्शन पहले ही जा चुका है, वो तो फेज 3 में ही जा चुका है। पिछली बार पर्यावरण जी, पिछली बार पर्यावरण बस से जब आई थी तब ऑड इवेंट की चर्चा हो रही थी कि गाड़ियों की कमी न हो पर्यावरण बसों, तो क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑड इवेंट की? जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बताया कि उसको लेकर के सरकार विचार कर रही है और अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसी तरह से निर्णय लेगी। पर्यावरण बस सर्विस में पिछली बार भी हमने इसको लिया था और हमने शटल सर्विस शुरू की थी। ख़ासतौर से जो कर्मचारी आते हैं तो ये पर्यावरण बसें आने के बाद जिनका जो कर्मचारियों के कॉलोनियाँ हैं जहाँ से एक साथ लोग आते हैं तो हम वहाँ पे शटल बस सर्विस शुरू करते हैं, जिससे कि जो लोग दफ्तर आ भी रहे हैं वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी न लाएं। तो वो ये पर्यावरण बस सर्विस से हम शटल सर्विस जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ शुरू करेंगे। सर क्या ऑड इवेंट के लिए कोई डेडलाइन है, कोई बेंचमार्क है जिसके बाद आप लोग ऑड इवेंट करेंगे? 500 के ऊपर गया, कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं? वो अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन सारी चीज़ों को उस पर कंसिडरेशन चल रहा है एंड लोगों से, एक्सपर्ट से राय लेकर फिर सरकार निर्णय लेगी। सर ये बसें कब से शुरू हो रही है? जी, आज हमने डायरेक्शन दिया है, ये हायर करेंगे उसके बाद शुरू कर देंगे। Sir, about small motor vehicles, can you clarify which are allowed and which are पैसेंजर banned? व्हीकल्स के लिए जैसे cars हुआ and all that, which कौन से allowed है कौन से banned है? कार मतलब पैसेंजर व्हीकल जो रहता है नहीं, जो इसमें गाड़ियाँ मैंने हैं, आपसे कहा जिसमें जो डायरेक्शंस हैं, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन गाड़ियों पर प्रतिबंध है। So no passenger. नो, पैसेंजर कार चाहे BS4 हो, 5 हो, BS4 हो या 6 हो, दोनों चलेगी। हाँ, उसमें अभी प्रतिबंध नहीं है, अभी जो डायरेक्शंस हैं। नो बैन इसमें जो है जो डीजल पैसेंजर कार। हाँ, नो, डीजल चालित जो माल वाहन है उस पर प्रतिबंध है। लेकिन सर CEM का जो निर्देश था कि BS6 के नीचे की सारी गाड़ियों पे, डीजल गाड़ियों पे प्रतिबंध है। हाँ, नहीं, वो
की जो डीजल गाड़ियां हैं उन पे सब पे प्रतिबंध सब पे है। प्रतिबंध। वो हाँ, चाहे लेकिन पैसेंजर ये जो का- मैं बता रहा हूँ जो डीजल की जो माल वाहन गाड़ियां हैं जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके उन पर प्रतिबंध लगाया गया, और नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियां BS6 के नीचे की वो सारी सब पे बैन, सर जो ये डीजल पे बैन है ना? डीजल पे। सर जो वर्क फ्रॉम No, होम no, किया है sir, I'm sorry, but I did not understand. फिर- Please explain. हाँ, मैं पूरी लाइन पढ़ देता No, हूँ। no, लाइन में मैं हाँ। समझ गई, but passenger vehicles, हाँ जी। non BS6 हो अगर है, हाँ। बैन है या नहीं है? Non डीजल नॉन BS6 मतलब BS6 नहीं नॉन है। BS6 जो हाँ। BS6 नहीं है पैसेंजर व्हीकल, हाँ, वो बैन है, इसमें तो यही लिखा है। Four मैं एक बार wheeler, और सीक्वेंस से क्लियर कर लेता हूँ। डीजल, हाँ सर जो वर्क फ्रॉम होम वाला थोड़ा समझा दीजिए कि एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, इस हिसाब से चलेगा सरकारी में? नो नो नो, पर डे हर डिपार्टमेंट उसकी जो वर्क फोर्स है तो एसेंशियल जो वर्क है उनको छोड़ करके वो 50% का वो एक चार्ट बना देते हैं। तो वर्किंग डे में 50% वर्क फोर्स मौजूद रहेगी, 50% जो है वो अपने घर पे रहेगी। सर प्राइवेट के लिए कैसे करेंगे सर? प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है, सरकारी के लिए मैंडेटरी। आगे चल के क्या ऐसा हो सकता है कि उनके लिए मेंटेन कर दिया जाए सरकार की तरफ से, अगर स्थिति खराब होती है तो? वो देखते हैं आगे, हम तो डेली रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सर कल से शुरू हो जाएगा जो सरकारी दफ्तर जी, मंडे, कल तो परसों तो छुट्टी है, मंडे से। सर स्कूलों को पूरी तरीके से ऑनलाइन करने की कोई योजना है कि अभी 5वीं तक के तो बंद कर दिए? 5 तारीख अभी जो आज निर्णय लिया गया है उसमें 5वीं तक के बंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर के लिए जो आउटडोर सारी एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। एंड डे टू डे बेसिस पे हम सब चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसी सिचुएशंस बनेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। तो ये प्राइमरी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी सर? या मास्क को लेके क्या नई गाइडलाइन कोई इशू करने वाले हैं, क्योंकि अनसेफ और हैजार्डस बताया जा रहा है QIA। वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सर उपराज्यपाल ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी थी और कहा कि ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा पराली चल रही है। 19% उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जली है। दिल्ली को भी कहा है कि ध्यान देना चाहिए, अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक बार उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी लिखी। शायद वो मास्टर हैं चिट्ठी लिखने का, चिट्ठी लिखने का टाइम है। दोबारा हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल सबमिट की हुई है, उस पर तो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेलजी साहब क्यों ये सब करते हैं मुझे नहीं पता। Sir, as of now, जो passenger vehicles हैं, non BS6 वो चलेंगे दिल्ली की रोड पर या नहीं चलेंगे? मैं एक बार क्लियर करके आपको जो इसमें लिखा है मैंने आपको बता दिया। एक बार CO की उनके डायरेक्शंस के पीछे को एक बार क्लियरिफाई करके आपको बता देंगे। सर प्लीज ये थोड़ा पहले बता दीजिए क्योंकि जनता के पास एक बार आप non-BS6 इनसे जयचंद्रन vehicles हैं जो कि डीजल व्हीकल जयचंद्रन को एक बार जो है पूछ लो, एक बार 15 साल के लिए एक बार क्लियरिफाई करवा लो उनसे। सर एक और आरोप आया है कि